हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आने का चांस है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, कितने नंबर का? 4 नंबर का, जो कि आपको जिसे विलोपन, वज्र गुणन और एक होता है प्रतिस्थापन, 3 विधि पढ़ने होते हैं। ठीक है, जिसमें से वज्र गुणन विधि जो होता है वो आने का फुल चांस होता है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे इसको लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिया है। क्या ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेंगे। भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है क्या, 2x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर 0। ठीक, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये आपका है। इसे मान लेते हैं हम पहला ना समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, यहाँ हम लिख लेंगे हल या फिर सॉल्व। पहला समीकरण हो गया। और पहला समीकरण से हम A1 और B1 और C1 का मान निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ऐसा होता है तो तुलना यहाँ पर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A1 का मान निकालेंगे। तो A1 का मान कैसे निकालेंगे, जब यक्स का गुणांक जो भी होगा, यानी यक्स का गुणांक में जो होगा, जैसे मान लीजिए यक्स का गुणांक कितना है यहाँ पर 2 है, तो ये जो 2 है तो ये हमारा निकल जाएगा किसका, A1 का मान निकल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए B1 का मान कैसे निकालेंगे। तो B1 का मान निकालना होगा आपको। देखिए y का गुणांक है, y के गुणांक में तो कोई संख्या हमें नहीं दिख रहा है। जब कोई संख्या नहीं दिखेगा तो भाई कौन सा संख्या होगा, 1 होगा। ठीक, उसी तरीके से हम C1 का भी निकाल लेते हैं। तो C का मतलब होता है कांस्टेंट, और C का वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं, तीसरी वैल्यू हमारा क्या दिया गया, माइनस में 5। ये हो गया हमारा A1 B1 और C1 का मान। अब दूसरा समीकरण देखिए क्या दिया गया है। दूसरा समीकरण है हमारा, ठीक, दूसरा समीकरण है ये, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। अब इससे हम क्या करेंगे, A2 की वैल्यू निकालेंगे। तो A2 बराबर यहाँ पर हो जाए क्या, यहाँ पर A2 की वैल्यू यहाँ पर निकलेगा 3 कमा B2 की वैल्यू क्या निकलेगा, y का गुणांक कितना है, 2 है यहाँ पर, तो 2 लिखेंगे, कामा C2 की वैल्यू यहाँ पर क्या निकलेगा, C2 की वैल्यू यहाँ पर निकल के आएगा क्या, माइनस में 8। तो हो गया ये हमारा A1 B1 और C1 और A2 B2 और C2 का मान जब हम निकाल लेंगे। तो अब हमें देखिए किससे हल करना है भाई, तो हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। ठीक, तो अब आपको लिखना होगा फार्मूला। फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, वज्र, ठीक, क्या लिखेंगे, वज्रगुणन, वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि। तो ये हो गया। अब देखिए हम यहाँ से फार्मूला अपना अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला होगा, तो आप सभी लोगों को वज्रगुणन विधि का फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप सवाल को नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए फार्मूला आपका होता क्या है, फार्मूला होता है यक्स बटे, बटे में होता है क्या, बटे में होता है B1 इंटू C2 माइनस, माइनस में क्या होता है B2 इंटू होता है क्या C1 इज इक्वल टू, इज इक्वल टू के बाद क्या होता है वाई बटे क्या होता है C1 इंटू में होता है क्या A2 होता है, माइनस, माइनस में होता है क्या C2 इंटू A1 इज इक्वल टू 1 बाई होता है क्या A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ये आपका है फार्मूला। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले पर जो भी हमें मान पता है इसी फार्मूले पर हम रखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यक्स को तो हम वही रखेंगे क्योंकि यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स को तो वही रखेंगे। यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर B1 लिखा है और B1 की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 1। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 1 लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पर B1 की वैल्यू है 1, तो इंटू लगाएंगे। उसके बाद क्या है C2, तो C2 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, माइनस में 8 दिया गया है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस में 8 इन
माइनस यहाँ पर फार्मूला में दिया गया है, फार्मूला के माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या है B2, तो B2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो 2 लिख लेंगे। इंटू में क्या है C1 है, तो C1 की वैल्यू हमें दिया गया है क्या, माइनस में 5, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस में 5 बराबर क्या लिखेंगे, बराबर में है y बटे में क्या हो जाएगा C1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है क्या, माइनस में 5, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, माइनस में 5 इंटू A2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना, 3, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 माइनस के बाद क्या है, यहाँ पर लिखेंगे C2, यानी C2 का मान हमें कितना दिया गया है, तो माइनस में यहाँ पर 8 दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 8 इंटू A1 की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, 2 लिखेंगे। ठीक, इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, A1 की वैल्यू हमें दिया गया है यहाँ पर 2, तो लिखेंगे 2 इंटू में क्या है, B2 है, तो B2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। ठीक है, माइनस में क्या है, A2 की वैल्यू हमें दिया गया क्या, 3 दिया गया भाई, क्या दिया गया है, 3, तो 3 लिखेंगे इंटू में क्या है B1, तो B1 की वैल्यू हमें दिया गया है 1। ये हमने मान को बैठा लिया है। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यक्स जो ऊपर लिखा है उसको तो ज्यों को त्यों आपको लिखना होगा। ठीक, ऊपर आपको ज्यों को त्यों लिखना होगा। 1 का गुणा जब -8 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, -8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर माइनस और ये माइनस, मतलब 5, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 5 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा 10। ठीक, बराबर में क्या हो जाएगा, y बटे 5 का गुणा 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 माइनस में, क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक, 8 के आगे माइनस है और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा 8 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूना हो जाएगा 16। बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 1 बटे में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए क्या होगा, यक्स बटे ये माइनस में 8 है और प्लस में 10, तो प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना होता है। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो आपका घट कर आएगा कितना, 2 आएगा। ठीक, बराबर में हो जाएगा क्या, y बट्टे यहाँ पर घटाएंगे माइनस में 15 और प्लस में 16, तो जब प्लस और माइनस घटाएंगे आप, प्लस माइनस 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 का मतलब घटाना होता है, तो 16 में से 15 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर 4 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना भाई। अब हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू निकालना है, तो यक्स है यक्स बटे 2 लिखना होगा पहले, बराबर में ये लास्ट वाला मान, तो लास्ट वाला मान हमें 1/1 दिया गया है। अब इससे हम यक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स से कम 1 हो जाएगा, यक्स से कम यक्स बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एक कम 2, तो ये हो गया हमारा यक्स की वैल्यू। अब यहीं पे हम वाई का मान निकाल लेते हैं, तो वाई बटा 1 बराबर 1/1, तो 1 का गुणा जब वाई में करेंगे तो वाई हो जाएगा और 1 एक कम 1 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा वाई का मान। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाया गया है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग हल करेंगे, तो ये हो गया हमारा हल। ठीक है, चलिए हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें समीकरण दिया गया पहले हम उसको नोट कर लेंगे। जैसे हमें ये दिया गया क्या, 4x दिया गया है, क्या दिया गया है, 4x प्लस 5y प्लस 2 बराबर 0। इसी हम लोग मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 1 मान लिए तो हम क्या कर सकते हैं, इससे हम a1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a1 की वैल्यू हमारा निकल जाएगा कितना, यक्स का गुणांक कितना है, 4 है, तो यक्स का गुणांक हमारा a1 को हो जाएगा। उसके बाद b1 की वैल्यू निकालना है, तो b1 की वैल्यू निकालने के लिए y का गुणांक देखना होगा। तो y का गुणांक कितना है, यहाँ पर 5 है, तो y का गुणांक यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी b1 का मान हमारा निकल गया 5। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, C1 के मान निकालेंगे, तो C1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगला समीकरण क्या है, तो अगला समीकरण हमारा दिया गया है 3x प्लस वाई प्लस 7 बराबर 0। इसे मानना होगा आपको समीकरण नंबर सेकेंड। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, A2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर, क्योंकि A1 का मान हमने निकाल लिया है। A2 का मान निकल जाएगा, x का गुणांक यहाँ पर 3 है, तो ये हो जाएगा A2 का मान। ठीक है, उसके बाद B2 का मान निकालना है, तो y का गुणांक, तो y का आप गुणांक देख सकते हैं यहाँ पर दिख नहीं रहा हमको। तो जब कोई भी गुणांक नहीं होता तो क्या होता है भाई, गुणांक 1 होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, C2 का मान निकालेंगे, तो C2 का मान निकल गया है कितना, 7। ठीक है, अब देखिए आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा यहाँ से। तो फार्मूला अभी मैंने बताया है, क्या लिखना होगा आपका, वज्र गुणन
वज्र गुणन विधि से, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए अब आपको फार्मूला लिखना होगा। क्या फार्मूला मैंने अभी बताया था आपको। तो अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे। कैसे तरीके से फार्मूला लिखेंगे भाई? तो फार्मूला आपका होता है क्या, यक्स बटे, यक्स बटे में होता है क्या, b1 इंटू C2 माइनस, ठीक है, b1 इंटू C2 माइनस, उसके बाद क्या होता है b2 इंटू C1 इज इक्वल टू वाई अपान में क्या होता है C1 इंटू A2 माइनस, ठीक है, C1 इंटू A2 माइनस, माइनस में क्या होता है, यहाँ पर होता है C2 इंटू में होता है क्या A1 इज इक्वल टू 1 बाई होता है क्या A1 इंटू B2 माइनस, माइनस में क्या होता है, माइनस में होता है A2 इंटू B1। ये है आपका फार्मूला। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर हमने जो मान निकाला है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलिए मतलब इसी फार्मूले पर हम क्या करते हैं, उसको पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यक्स को तो ज्यों कहते हुए लिखेंगे, क्योंकि यक्स का मान हमें निकालना है भाई। देखिए आप लिखा है b1, तो b1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या है, b1 की वैल्यू हमारा निकला है यहाँ पर 5। तो हम यहाँ पर रख देंगे 5 इंटू में क्या है C2 है, तो C2 की वैल्यू हमारा है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। ठीक है, चलिए देखिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद है माइनस, उसके बाद क्या है B2 की वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं 1 दिया गया है, इंटू में क्या है C1 की वैल्यू क्या है भाई, C1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इज इक्वल टू में क्या है वाई बट्टा में क्या है C1, तो C1 की वैल्यू आप देख सकते हैं क्या दिया गया है 2 दिया गया है, तो लिखेंगे 2 इंटू में क्या है A2 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस के बाद क्या है C2 का मान हमें दिया गया है क्या 7 इंटू A1 की वैल्यू कितना है 4 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटू में 4 इजक्वल टू हो जाएगा क्या 1/A1, तो A1 का मान हमें दिया गया है कितना 4 दिया गया, 4 लिखेंगे इंटू में दिया गया है B2 दिया है ना, तो B2 का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया 1 दिया गया है, माइनस में क्या है A2 है, तो A2 का मान हमें कहाँ दिया गया भाई A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 दिया गया है, तो 3 रखेंगे, इंटू क्या करेंगे, यहाँ इंटू में दिया गया है B1, तो B1 की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 5, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 5। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले हम यक्स को तो वही लिखेंगे भाई, यक्स को तो हमारा मान ही निकालना है। अब देखिए 7 का यदि 5 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7×5 = 35 हो जाएगा, माइनस 2 का पहाड़ा एक बार करेंगे तो 2 एक कम 2 गुणा, मतलब 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एक कम 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा वाई बटे 3 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, माइनस 7 का गुणा जब 4 में करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। इस तरीके से बराबर में क्या है 1/4 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 4 एक कम 4, माइनस 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3×5 हो जाएगा क्या 15 हो जाएगा। हो गया, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, यक्स बटे, देखिए 35 में से आपको 2 घटाना होगा, जब 35 में आप 2 घटाएंगे तो आपका घटकर आएगा कितना 33 आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे वाई बट्टे, देखिए 6 में से 28 नहीं घटेगा, लेकिन 28 में से आप घटाना चाहोगे 6 को तो आपका घटकर आएगा कितना -22, बराबर यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये 4 में से तो 15 नहीं घटेगा, फिर 15 में से आपको 4 घटाना होगा, तो जब घटाएंगे तो -11 आपका ये घटकर आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे तो लिखेंगे यक्स बट्टे में कितना 33, और ये पीछे का मान जो दिया गया है 1 बटा क्या -11। अब देखिए यहीं पर हम इसको काट सकते हैं आसानी से, देखिए किस तरीके से काटेंगे, तो ये यदि काटेंगे 11 से 1 बार में कटेगा और ये 11 से 3 बार में कटेगा, तो यहाँ पर बचा क्या, फिर यहाँ पर आपका बचेगा क्या यक्स बट्टे 3 इज इक्वल टू 1/-1। अब तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -x इज इक्वल टू 3 का 1 में होगा तो 3 एक कम 3 हो जाएगा। अब देखिए माइनस चर वाले वैल्यू के साथ नहीं होता है, तो यहाँ से जब माइनस यहाँ से हटाएंगे हम तो ये यहाँ से माइनस हटकर कहाँ चला जाएगा भाई 3 के साथ, तो ये माइनस में 3 निकल गया x की वैल्यू। अब यहाँ से हम y का भी मान निकाल सकते हैं हम, तो लिखेंगे y बट्टा -22 इज इक्वल टू 1/1 अब इसे काटेंगे तो 11 कम 11, 11 दूना 22। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या y/2
इज इक्वल टू 1/1। एक का गुणा जब वाई में करेंगे तो वाई एकम वाई ही रह जाएगा, और दो का गुणा एक में करें तो दो एकम दो हो जाएगा। ये हो गया आपका वाई का मान। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समीकरण काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।